इसरो युविका है। युविका का मतलब ये होता है कि ये यंग साइंटिस्ट को ढूंढना चाहते हैं। अगर आप बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हैं, रिसर्च में जाने की सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग परस्यू करने का सोच रहे हैं, तो आपको इस प्रोग्राम के लिए जरूर इनरोल करना चाहिए। इसमें यंग साइंटिस्ट का आपको नाम दिया जाएगा और जब आप फाइनल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अप्लाई कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसरो आपका पूरा ध्यान रखेगा, हर तरीके से आपके लिए ये ध्यान रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, किसी प्राइवेट का नहीं है। तो आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आप इसमें अप्लाई के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके छोटे घर में भाई बहन होंगे या आपके पड़ोस अड़ोस में होंगे या फिर फ्रेंड्स के होंगे, तो जो भी बच्चा 9th क्लास में है, इस वीडियो को उस तक पहुंचा दीजिए। अगर हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए और फ्यूचर में उसके लिए बहुत सारी चीजें ओपन हो सकती है, क्योंकि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो इसी बेस पे बनता है कि वो क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। जब इसरो में जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो उनका इसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपके घर से इसरो सेंटर जाने का खर्चा, एसी बस का खर्चा, प्लस इसरो सेंटर से आपके घर पे आने का खर्चा और इसरो सेंटर में रहने का, खाने का, सब कुछ खर्चा इसरो ही करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो टेक चिल, बस एनरोल कीजिए और वहां पे जाइए फ्री फंड में। हेलो मेरे दोस्तों, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप आगे चल के अपना कैरियर साइंस में बनाना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स के एरिया में आप अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले से ही शुरुआत करनी होगी। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेके आ रही है जिसमें जो स्टूडेंट अगर वो 9th क्लास का है तो भी वो ऐसे प्रोग्राम कर सकता है जिससे अभी से उसका इस एरिया के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, ताकि जब वो कॉलेज में जाएगा और ये साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, मैथमेटिक्स के कोर्स को परस्यू करेगा तो उसको वहां पे उस कोर्स को परस्यू करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो बचपन से ही उसी एरिया में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए बिकॉज आज का सिनेरियो बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर आप इन एरियाज में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च में अगर आप अपने कैरियर को परस्यू करने का सोचा है, तब आपको थोड़ा सा पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। ऐसा ही एक प्रोग्राम इसरो लेके आ रहा है। आपको पता है इसरो एक गवर्नमेंट की ही डिपार्टमेंट होता है जो पूरा स्पेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इसरो ही कैरी करता है। चाहे वो चंद्रयान भेजना हो तो सारी इंफॉर्मेशन इसरो के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है जो स्पेस में होती है। तो इसीलिए यही इसरो एक प्रोग्राम लेके आया है जो सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ये लोग इस प्रोग्राम के जरिए आपको, जो बच्चे 9th क्लास में हैं और फ्यूचर में चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स या रिसर्च के एरिया में जाए, उनके लिए ये प्रोग्राम लेके आया गया है। ये कंप्लीटली इसरो के द्वारा लेके आया गया है और इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट आप समझ लीजिए, जो स्पेस में रिसर्च करने का सारा काम इसरो ही करता है और गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा खर्च भी करती है। तो इस प्रोग्राम में आपको जो बच्चे 9th क्लास के हैं सिर्फ वही एनरोल कर पाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको इसरो के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, किसी एक रिसर्च सेंटर में जाना होगा, 2 हफ्ते वहां पे रहना होगा। आपका जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होगा इस प्रोग्राम के अंदर, उसका रहना, उसका खाना, उसके आने जाने का खर्चा, सारा कुछ इसरो ही करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट होना चाहिए। और अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं तो घर से रिसर्च सेंटर तक जाने का और वहां पे इसरो में 2 हफ्ते रहने का सारा खर्चा इसरो ही करेगा। आपको वहां पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि इसरो किस तरीके से काम करता है, एक साइंटिस्ट की लाइफ क्या होती है, साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, उनमें कितना वर्क प्रेशर होता है। अगर आप ऐसे रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और आप जाके देख पाएंगे कि इसरो में कौन कौन सी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, कैसे सैटेलाइट्स वहां पे बनाए जाते हैं, वहां के साइंटिस्ट से लोगों से आपको मौका मिलेगा मिलने के लिए। तो आपका एक अलग डायमेंशन ओपन होगा, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे वहां पे जाके। तो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि आप वहां पे आपको एनरोल करना होगा और आप 9th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए। और अगर आप इन एरियाज में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में आपको एनरोल करना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटीज की बात हो गई और वहां पे जाके आप क्या सीखेंगे उसकी बात हो गई है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है और आपको किस बेस पे इसका सिलेक्शन होगा इसकी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन के लिए इन्होंने बहुत सारे थोड़े क्राइटेरिया रखे हुए हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके 8वीं क्लास की परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। अगर आपने कभी किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है तो भी उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, या आपने स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में खेला हुआ है तो आप उसके सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो टोटल मिला जुला के सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ इतना रहेगा, 8 क्लास के मार्क्स। और आपने अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं जिसमें आपने कहीं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है तो आपके सिलेक्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया है। लास्ट में एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरव्यू भी ये लेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में वही इसरो से रिलेटेड कुछ
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसरो के बारे में एक बार पढ़ लेना, समझ लेना क्या काम करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वगैरह वगैरह चीजें ही पूछेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और अगर आपके जो सर्टिफिकेट है कुछ उसके मार्क्स ऐड होंगे और 10th क्लास के मार्क्स होंगे, जिसका सबसे ज्यादा होगा ये मार्क्स समअप, उसी का ही सिलेक्शन इसरो इस प्रोग्राम के लिए किया जाएगा। इसका एनरोलमेंट बिल्कुल मुफ्त है, आपका रहना खाना वहाँ पे आना जाना सब कुछ मुफ्त है, आपको सिर्फ एनरोल करके वहाँ पे जाना है। अगर आप जाएंगे वहाँ पे डेफिनेटली आप इस बात को मानिए बहुत कुछ सीख पाएंगे और बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो वही लोग आपको ट्रेन करेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एनरोलमेंट कैसे करनी है सारी चीज़ें एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसरो युविका है, युविका का मतलब ये होता है कि ये यंग साइंटिस्ट को ढूंढना चाहते हैं। अगर आप बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हैं, रिसर्च में जाने की सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग परस्यू करने का सोच रहे हैं, तो आपको इस प्रोग्राम के लिए जरूर इनरोल करना चाहिए। इसमें यंग साइंटिस्ट का आपको नाम दिया जाएगा और जब आप फाइनल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी बहुत वैल्यू होती है। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा कि आपने इसरो में 2 वीक का प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, तो यंग साइंटिस्ट के नाम से ये प्रोग्राम होता है और इसका नाम होता है इसरो युविका। आगे चलते देखिए, इसमें स्टार्टिंग डेट है 20 फरवरी से है, ये स्टार्ट हो चुका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हिंदी में पढ़ना, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम लोग इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसमें यही लिखा गया, ये प्रोग्राम इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये यंग साइंटिस्ट को ढूंढ पाए जो बचपन से ही अभी अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको ये अभी से ही इंटरेस्ट, ताकि इस फील्ड में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, तो अगर आप साइंस परस्यू, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो इट्स एक्सीलेंट कि आप इसमें अप्रोच करें और फ्यूचर में अगर इन्हीं फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट देख लीजिए 20 फरवरी है, रजिस्ट्रेशन खत्म होगा 20 मार्च को, काइंडली नोट इट डाउन। और रिलीज ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन, देखिए पहली सिलेक्शन लिस्ट आएगी 28 मार्च को आ जाएगी और रिलीज ऑफ जो सेकंड सिलेक्टेड लिस्ट होगी वो 4 अप्रैल को आएगी। मान लीजिए पहले में बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए तो उन्होंने दूसरी लिस्ट वो निकालेंगे। और रिपोर्टिंग बाय द सिलेक्टेड स्टूडेंट इसरो, आपको रिपोर्ट कब करना होगा इसरो के सेंटर में? 12 मई को आपको रिपोर्ट करना होगा। वो आपको बता दिया जाएगा ईमेल करके कि आपको कौन से सेंटर पे जाना है। हर एक स्टेट का इनका अलग अलग लगभग सेंटर होता है, तो अभी मैं बता दूंगा 6-7 सेंटर है, तो उसी सेंटर में ही आपका होगा, जो आपका नियरेस्ट पड़ेगा उस सेंटर में आप चले जाइएगा। ठीक है ना। अब युविका प्रोग्राम 13 मई से शुरू हो जाएगा और 25 मई तक चलेगा, तो आप ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए, इन्होंने 50% वेटेज रखा कि आपके 8th क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, तो आपके 8th क्लास के मार्क्स भी ऐड होंगे। और अगला इन्होंने है परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, आपका एक ऑनलाइन क्विज भी करवाया जाएगा तो उसका 10% मार्क्स होगा। अगर आपने कभी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया है तो उसके भी 2% मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपने ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन किया तो उसके 2 से 5% मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में कोई चीज जीता है तो उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। और अगर आपने स्काउट एंड गाइड में या एनसीसी में या एनएस में के मेंबर हैं आपको, तो उसके भी 5% आपका ऐड किया जाएगा। अगर आप रूरल इलाके में रहते हैं, गाँव इलाकों में रहते हैं, तब आपको 15% वैसे ही दे दिया जाएगा क्योंकि आप गाँव में रहने वाले लोग हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आप गाँव के स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप इसे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसरो आपका पूरा ध्यान रखेगा, हर तरीके से आपके लिए ये ध्यान रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, किसी प्राइवेट का नहीं है। तो आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आप इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 15% गांव वालों के लिए रहेगा जो भी हमारे दोस्त गांव में हैं। तो बाकी अब देख लेते हैं। अब देख लीजिए, इतने सेंटर हैं, देख लीजिए देहरादून में है, त्रिवेंद्रमपुरम में है, श्रीहरिकोटा में है, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, तो ये इसरो के सेंटर शिलोंग में भी है। तो यहाँ पे किसी एक में आपको जाके 2 हफ्ते रहने का मौका दिया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी जगह होती है, आप कभी पछताएंगे नहीं अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो। ठीक है, देख लीजिए एक्सपेंडिचर में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हुआ आपके घर से इसरो सेंटर जाने का खर्चा, एसी बस का खर्चा, प्लस इसरो सेंटर से आपके घर पे आने का खर्चा और इसरो सेंटर में रहने का, खाने का सब कुछ खर्चा इसरो ही करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो टेक चिल, बस एनरोल कीजिए और वहां पे जाइए फ्री फंड में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सारा कुछ इसरो ही खर्चा करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल वही है, अगर कोई भी बच्चा जो 1 जनवरी 2024 को 9th क्लास में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता कौन हो आप 9th में हो, अप्लाई करो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए लिखा हुआ है और अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसेस भी इन्होंने बता रखा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, या फिर आप अगर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं फ्लायर दिखा देता हूँ एक बारी, यहाँ पे देख लीजिए, ये इनका ये प्रोग्राम का, ठीक है,
ये देख लीजिए, ये इनका प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब आते हैं अप्लाई फॉर। देखिए, सबसे पहले आपको अप्लाई करना के पहले आपको रजिस्टर करना होगा, फिर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको पार्टिसिपेट करना होगा एक क्विज के अंदर, जो आपको बताया जाएगा। तो आपको क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपनी पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल भरनी होगी। फिर वहां से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर उस सर्टिफिकेट को आपको अपने स्कूल में अटेस्टेड करवाना होगा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी आपको जो ये होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपलोड करना होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के जरिए जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे वो आपको भेजते रहेंगे। तो आपका ये धर्म और कर्म और ईमान भी बनता है कि आप रेगुलर बेसिस पे ईमेल को चेक करते रहिए। लेकिन फिर भी कभी भी कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से कभी भी कहीं पे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो वहां पे भेजिए, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आया, तो क्विज से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट से ही आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। और सर्टिफिकेट आपको कहां पर अपलोड करना होगा, जब आप अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने कहीं पे ओलंपियाड में सर्टिफिकेट लिया है, आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे अपने आप वो बोलेगा ये अपलोड कीजिए, आपको अपलोड करते चले जाना, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर युविका रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिए, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये लॉगिन का पेज है, तो आपने सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। देख लीजिए, इसरो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए ये प्रोग्राम होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आप अपने आप को पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जाके आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन देखिए, आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपका पहला नाम आएगा, तो अगर किसी का नाम मान लीजिए है अंजलि कुमारी मान लीजिए है, तो अंजलि उसका फर्स्ट नेम होगा, कुमारी उसका लास्ट नेम होगा, मिडिल नेम नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। कोई भी डाउट आता है प्लीज आप भेज के स्क्रीनशॉट हमसे पूछ सकते हैं। अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये सब भरना है, और आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा यहाँ पे, और कंट्री सेलेक्ट करना होगा, स्टेट के कैप्चा डाल के अपने आप को रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करके फिर इसके बाद लॉगिन करना, रजिस्टर करने के बाद फिर उसके बाद आपको फॉर्म को भरना है। कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, सिंपल, पहले लॉगिन एंड देन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट के लिंक्स होंगे वो मैं आपको डाल दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन अप्लाई करने का सब कुछ डाल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, तसल्ली पूर्वक भरिए, टाइम बहुत है। और इस तरीके से आपको भर के, और इसमें आप जाके कुछ 2 हफ्ते के लिए आप आसानी से और आराम से वहां पे इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मौका अच्छा है, जो 9th क्लास में और साइंस लेना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली उनको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आपके छोटे घर में भाई बहन होंगे, या आपके पड़ोस अड़ोस में होंगे, या फिर फ्रेंड्स के होंगे, तो जो भी बच्चा 9th क्लास में है इस वीडियो को उस तक पहुंचा दीजिए। अगर हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, और फ्यूचर में उसके लिए बहुत सारी चीजें ओपन हो सकती है, क्योंकि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो इसी बेस पे बनता है कि वो क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। जब इसरो में जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो उनका इसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप होगा, और फिर उस एरिया में वो अपने करियर को परस्यू करना चाहेंगे। तो अगर आप बड़े हैं तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, अगर आप 9th क्लास में हैं तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें बताइए, हमारे इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक, या फिर जो भी जितने भी सोशल मीडिया लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहां से ज्वाइन करके मेरे तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं। आई होप मैंने सारी डिटेल कवर कर दिया, फिर भी कोई डाउट आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।